अस्सलाम वालेकुम। 11th क्लास की सप्ली, 11th क्लास की इम्प्रूवमेंट, सप्ली और इम्प्रूवमेंट के एग्ज़ाम के हवाले से बात करने लगा हूँ। अब कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो कि एक नहीं बहुत सारे स्टूडेंट्स के ज़हन में होते हैं। अब इस वीडियो में मैं 11th क्लास की इम्प्रूवमेंट की बात भी करूँगा, सप्ली की पॉलिसी की भी बात करूँगा। अब हालांकि मैं 11th की इम्प्रूवमेंट के हवाले से लास्ट टाइम वीडियो बना चुका हूँ, लेकिन स्टूडेंट्स वो वीडियो नहीं देखते ये सोच कर कि भाई शायद इस टाइम पॉलिसी चेंज हो चुकी हो। तो पॉलिसी तो चेंज नहीं हुई, लेकिन कुछ नए सवालात हैं जिनका जवाब देने के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। इसके साथ साथ पॉलिसी भी मैं वो रिवाइज कर दूंगा ताकि आपका जो भी कन्फ्यूजन है वो दूर हो जाए। फिर भी इस वीडियो के बाद अगर आपके जहन में कोई और क्वेश्चन है सो नीचे कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं, उसका रिप्लाई दे दिया जाएगा या फिर उस पर एक वीडियो बना दी जाएगी। बात करते हैं 11th का जब रिज़ल्ट आता है उसके बाद। अब रिज़ल्ट में कुछ स्टूडेंट्स मुकम्मल तौर पे फेल होते हैं, कुछ की सप्ली और कुछ सप्ली के साथ साथ अपने दूसरे सब्जेक्ट्स भी इम्प्रूव करना चाहते हैं। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि अपना रिज़ल्ट ही कैंसिल करवा के दोबारा 11th क्लास में एज ए फ्रेश स्टूडेंट बैठना चाहते हैं। देखिए, अगर 11th क्लास के रिज़ल्ट की कैंसिलेशन की बात की जाए तो रिज़ल्ट के बाद 10 से 15 दिन, मोस्टली 15 दिन दिए जाते हैं हर बोर्ड की तरफ से। 15 दिन के अंदर अंदर आप अपना जो मुकम्मल जो रिज़ल्ट है 11th क्लास का वो कैंसिल करवा के फिर से एज ए फ्रेश स्टूडेंट आप 11th क्लास में बैठ सकते हैं। तो फिर आपका जो एडमिशन है बाद में वो भी रेगुलर जाएगा। लेकिन वो स्टूडेंट्स जिनकी सप्ली है वो ये पूछते हैं कि सप्ली का एग्ज़ाम कब दें, और सप्ली के साथ साथ अगर दूसरे सब्जेक्ट्स 11th के वो अगर इम्प्रूव करना चाहें तो क्या वो इम्प्रूव कर सकते हैं। अगर इम्प्रूव कर सकते हैं तो वो इम्प्रूवमेंट का एग्ज़ाम कब दिया जाए, रिज़ल्ट कब आएगा, फ़ीस कितनी हो सकती है, ये सारी चीज़ें इस वीडियो में मैं आपके साथ सादा और वाज़ेह अल्फाज में शेयर करने लगा हूँ। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि सप्ली जिनकी आती है 11th क्लास की उनका आप एग्ज़ाम कब दे सकते हैं। देखिए, 11th क्लास की जितनी भी आपकी सप्ली है 1, 2, 3, 4 या 5 या जितनी भी है उनका एग्ज़ाम आप 12th क्लास के एग्ज़ाम के साथ आप देंगे। एडमिशन भी 12th के साथ आप दे सकते हैं। अब कुछ स्टूडेंट्स को यहाँ पे कंफ्यूजन है कि भाई वो जो 40 दिन में रिज़ल्ट के बाद वो जो 40 दिन में जो एग्ज़ाम होता है क्या उनमें नहीं दे सकते, उनमें आप 11th वाले नहीं दे सकते। वो जो 40 दिन वाला जो एग्ज़ाम है वो सिर्फ 12th वालों के लिए है। 12th वालों को ये चांस दिया जाता है कि वो सप्ली का एग्ज़ाम अपना वो 40 दिन में दें। 11th वालों को ये चांस नहीं दिया जाता क्योंकि उनके पास आगे 12th क्लास का चांस होता है। तो 12th क्लास के एग्ज़ाम तक वो 11th क्लास के सप्ली की तैयारी भी कर लेते हैं और उनको टाइम भी मिल जाता है। तो 12th के साथ वो अपने 11th क्लास की सप्ली का एग्ज़ाम भी भेजते हैं, तो 12th के साथ वो अपनी सप्ली को दे सकते हैं। अब यहाँ पे एक और चीज़ कि सप्ली के साथ साथ 11th क्लास के दूसरे सब्जेक्ट्स भी इम्प्रूव करना चाहते हैं। देखिए, आप इम्प्रूवमेंट का एग्ज़ाम नहीं दे सकते 11th क्लास का जब तक आप 12th क्लास पास नहीं कर लेते। अब कुछ स्टूडेंट्स कहते हैं कि हमने एग्ज़ाम दिया, आप झूठ बोल रहे हैं। देखिए, आप एग्ज़ाम दे सकते हैं, दूसरे जो पास शुदा जो आपके सब्जेक्ट्स हैं उनका जो एग्ज़ाम है वो रीअपियर का एग्ज़ाम कहलाता है, वो इम्प्रूवमेंट का एग्ज़ाम नहीं है। अब यहाँ पे मैं रीअपियर और इम्प्रूवमेंट के एग्ज़ाम में फ़र्क आपको बताता चलूँ। देखिए, इम्प्रूवमेंट का एग्ज़ाम जो है उसमें जब आप एग्ज़ाम देते हैं जो रिज़ल्ट आता है इम्प्रूवमेंट के एग्ज़ाम में, उसमें रिज़ल्ट में अगर आपके मार्क्स थोड़े आते हैं तो पहले वाला जो रिज़ल्ट होता है वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी कि इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम की सूरत में आपका जो पहले वाला रिज़ल्ट है वो कैंसिल नहीं होता, वो मेंटेन रहता है। फिर आपकी मर्ज़ी, आप इम्प्रूवमेंट वाला रिज़ल्ट यूज़ करें या फिर पहले वाला जो आपका रिज़ल्ट है, जो पहले वाले जो आपके मार्क्स हैं उसको यूज़ करें, ये आपकी चॉइस है। जबकि रीअपियर एग्ज़ाम में ऐसा कुछ भी नहीं है। उसमें जब आप रीअपियर का जब आपका रिज़ल्ट आता है तो पहले वाला रिज़ल्ट आपका कैंसिल हो जाता है ऑटोमेटिकली। वो कैसे? मिसाल के तौर पे रीअपियर का एग्ज़ाम या रिपेयर होने से पहले आपके सब्जेक्ट के जो मार्क्स थे, मिसाल के तौर पे वो 60 थे या आपके ओवरऑल जो मार्क्स थे वो 300 थे, मिसाल के तौर पे। अगर रीअपियर होने के बाद रीअपियर का जो रिज़ल्ट आता है उसमें अगर आपके मार्क्स 200 आते हैं तो वो आपके 200 ही रहेंगे। पहले वाला जो आपका रिज़ल्ट होगा वो ऑटोमेटिकली
कैंसिल हो जाएगा। तो ये मेन जो फ़र्क है रीअपियर और इम्प्रूवमेंट के एग्ज़ाम में। तो 11th क्लास वाले, अगर आप अपने 11th क्लास को रीअपियर या 11th क्लास के सब्जेक्ट्स जो हैं उनमें अगर आप रीअपियर का एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो आप 12th के साथ 11th क्लास के वो सब्जेक्ट्स जो हैं जिनको आप जिनमें आप रीअपियर होना चाहते हैं उनका आप एडमिशन भेज सकते हैं, आप उनका एग्ज़ाम दे सकते हैं। अब ये आपको सोचना है कि आपकी तैयारी कैसी है। अगर आपको इम्प्रूव करना है 11th क्लास को तो आप 12th क्लास के बाद इम्प्रूव कर सकते हैं, आपको ये चांस दिया जाता है। एक और क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नहीं बल्कि कन्फ्यूजन है काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को। अब कुछ स्टूडेंट्स को ये यकीन है कि भाई इम्प्रूवमेंट के बाद मार्क्स बढ़ते ही हैं, क्योंकि इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम का मतलब ही यही है कि पहले से बेहतर। देखिए, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, अब आपको रीज़न भी बता देता हूँ कि इम्प्रूवमेंट में आपके मार्क्स पहले से बढ़ भी सकते हैं, कम भी आ सकते हैं, सेम मार्क्स भी रह सकते हैं। देखिए वो कैसे, अब यहाँ पे एक सिंपल सा पॉइंट है जो कि स्टूडेंट्स मिस कर जाते हैं, क्योंकि इम्प्रूवमेंट के लिए आपको अलग से एग्ज़ाम देना पड़ता है। अब वो आपके एग्ज़ाम पे डिपेंड करता है, आपने जो पेपर लिखा उस पे डिपेंड करता है कि आपका वो पेपर कैसा गया। अगर आपके इम्प्रूवमेंट के एग्ज़ाम अच्छे होते हैं, आपके पेपर अच्छे जाते हैं तो डेफिनेटली आपके मार्क्स बढ़ेंगे। लेकिन अगर आपका पेपर सही नहीं हुआ, पहले से ख़राब होता है, आपकी तैयारी नहीं है, तो ऑटोमेटिकली आपके मार्क्स कम आते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट के इम्प्रूवमेंट में मार्क्स बढ़ते ही हैं, ये अपने जहन से आप निकाल दें। तो ये इम्प्रूवमेंट का एग्ज़ाम ये इसलिए है क्योंकि इसमें आप पहले से पास होते हैं, तो अब आपको मज़ीद चांसेस दिए जाते हैं कि आप अपने मार्क्स को बेहतर करने के लिए आप बार बार इम्प्रूव कर सकते हैं। एक और चीज़, अब जब आप 12th के बाद इम्प्रूवमेंट का एग्ज़ाम दे पाएंगे, चाहे वो 11th का है चाहे 12th का है, तो यहाँ पे आपको मल्टीपल चांसेस दिए जाते हैं। इसके साथ साथ अब आपकी मर्ज़ी है कि आप एक सब्जेक्ट एक पेपर इम्प्रूव करना चाहते हैं या फिर 2 या 3 या फिर सिर्फ प्रैक्टिकल इम्प्रूव करना चाहते हैं। अब आपकी मर्ज़ी है नई पॉलिसी के मुताबिक। अब पहले जो पॉलिसी थी उसमें मिसाल के तौर पे अगर आप केमिस्ट्री या फिज़िक्स कोई ऐसा सब्जेक्ट इम्प्रूव करना चाहते हैं जिसका प्रैक्टिकल भी है, पहले ये था आपको प्रैक्टिकल भी साथ में देना ज़रूरी था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब आपकी चॉइस है, आपकी मर्ज़ी, आप सिर्फ प्रैक्टिकल इम्प्रूव करना चाहें कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी आप सिर्फ अपना थ्योरी इम्प्रूव करना चाहें आप कर सकते हैं। जो चीज़, जो सब्जेक्ट, जो प्रैक्टिकल आप इम्प्रूव करना चाहें आप कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी। आप सब्जेक्ट वाइज इम्प्रूव करें आप कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी। आप पेपर वाइज इम्प्रूव करें आप कर सकते हैं, चॉइस आपकी है। अब कोई इसमें रोक टोक नहीं है। लेकिन यहाँ पे स्टूडेंट्स जो गलती कर जाते हैं मल्टीपल चांसेस में, वो बहुत सारा वक्त जो मल्टीपल चांसेस हैं उन पे लगा देते हैं, तो बहुत देर हो जाती है। कोशिश करें कि इम्प्रूवमेंट में आप अपना टाइम वेस्ट मत करें। जो भी आपको इम्प्रूव करना है, एक चांस में, 2 चांस या 3 चांसेस में, उसमें मेहनत करके इम्प्रूवमेंट करके आगे निकल जाएं। इस पे टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। अब एडमिशन कैसे भेजना है? एडमिशन का तरीका वही पहले वाला ही है जो कि आपने एनुअल में एडमिशन भेजा था। अगर आपको नहीं पता तो इस पे वीडियो जो बनी थी, ठीक है, उसमें पूरी तफसील दी हुई है, उसका लिंक नीचे दिया हुआ है, आप वो वीडियो देख सकते हैं। अगर फ़ीस की बात की जाए, फ़ीस में आपको इसलिए नहीं बता सकता क्योंकि मुख्तलिफ बोर्ड्स की बात करता हूँ मैं, तो मुख्तलिफ बोर्ड्स की जो फ़ीस है वो मुख्तलिफ है। जैसे ही आप एडमिशन फॉर्म फिल करेंगे या डाउनलोड करेंगे उसके ऊपर फ़ीस लिखी होगी। यहाँ पे एक और चीज़ बताता चलूँ कि अगर आप एक सब्जेक्ट इम्प्रूव करें या ऑल सब्जेक्ट्स करें, एक सब्जेक्ट की सप्ली दें या ऑल सब्जेक्ट की सप्ली दें, फीस आपको पूरी देनी पड़ेगी। ये एक रूल है जो कि स्टार्टिंग से चलता आ रहा है। तो एडमिशन का जो तरीका है उसकी वीडियो आप देख सकते हैं, लिंक नीचे दिया हुआ है। इसके साथ साथ कोई और अगर कोई क्वेश्चन है या कोई कन्फ्यूजन है सो नीचे कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। उम्मीद है इस वीडियो में जो भी इंफॉर्मेशन आपको दी गई है वो आप इंशाल्लाह ताला आपको समझ भी आ चुकी होगी। और मज़ीद कुछ भी कोई और क्वेश्चन अगर आप पूछना चाहते हैं सो नीचे कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। इस वीडियो से अगर आपको फ़ायदा हुआ तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब भी कर दीजिए। हो सके तो इस वीडियो को शेयर लाजमी कर दीजिए, क्योंकि कई स्टूडेंट्स हैं जिनके ज़हन में सेम क्वेश्चंस होते हैं, कन्फ्यूजन्स होती हैं। तो इस वीडियो से अगर उनकी कन्फ्यूजन दूर हो जाती है तो आपको इसका सवाब मिलता रहेगा। नेकी की नीयत से शेयर कर दीजिए। थैंक यू सो मच।